वैदिक गुरुज में हम IOQM 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमने आपको IOQM 2024 का जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था उसके 19 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आज हम 20वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन अगर आपको कोई मिस हो गया तो उसका लिंक आपको ऊपर आई का बटन दबा के मिल जाएगा और नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी वीडियोस के लिंक डाल दिए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और आपको पता है वैदिक गुरुज सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान और सिंप्लीफाइड तरीके से कराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या था। IOQM 2024 का 20th क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। वैसे तो नंबर थ्योरी का है बट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखिए सिंपल कैलकुलेशन से हो सकता है। लिखा है ऑन ए नेचुरल नंबर n, कोई भी एक नेचुरल नंबर n आपको दे रखा है और आप उस पर दो ऑपरेशन लगा सकते हैं। पहला, या तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, मल्टीप्लाई n बाय 2, और दूसरा सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम n। जो भी नंबर है उसमें से या तो आप 3 माइनस कर सकते हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कहेंगे ये क्या मतलब है, 3 से माइनस कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जांपल देके उसने एक्सप्लेन किया है, स्टेटमेंट में एग्जांपल दिया हुआ है। मान लो हम किसी नंबर 8 से शुरू करते हैं, कोई नेचुरल नंबर है और हम 13 तक पहुंचना चाहते हैं। 8 से 13 तक पहुंचना चाहते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें पहले स्टेप में 16 आएगा और उसमें से 3 माइनस करें तो 13 आएगा। तो 8 मल्टीप्लाई टू 16 माइनस 3 13। तो हम 8 से 13 तक पहुंच गए और इसके लिए हमें एक ये स्टेप मल्टीप्लाई बाय 2 और एक ये स्टेप माइनस 3, 2 स्टेप लगे। तो यही लिखा है यू नीड 2 स्टेप्स एंड यू कैन नॉट डू इन लेस देन 2 स्टेप्स। मतलब आप 2 से कम में 8 से 13 तक नहीं पहुंच सकते, ज्यादा जितने मर्जी हो, बट कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2 स्टेप तो करने ही पड़ेंगे, तभी आप 8 से 13 तक पहुंच सकते हो। ऐसा ही ये क्वेश्चन है। आपको इसी तरह का पैटर्न फॉलो करके हमें स्टेटमेंट में नंबर दिया है 11 कि 11 से शुरू करना है और 121 तक पहुंचना है। 11 से शुरू करना है 121 तक पहुंचना है, 11 का स्क्वायर होता है। और कितने मिनिमम स्टेप, लीस्ट नंबर, सबसे कम स्टेप्स लगे कम से कम कि हम 11 से 121 पे पहुंच जाएं। स्टेप्स 2 ही हैं, रूल 2 ही हैं, या तो 2 से मल्टीप्लाई करो या माइनस 3 करो। तो अब आप कहेंगे 11 से 121 तक वैसे देखने में सोचने में काफी मुश्किल लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक एल्गोरिथम पहले डिफाइन करेंगे कि करना क्या है एक्चुअली। मान लो हम 11 से 121 पे नहीं जाते, हम कोशिश करते हैं 121 से 11 पे जाने की, 121 से 11 पे जाने की ट्राई करते हैं। तो जब हम रिवर्स चल रहे हैं तो जो ऑपरेशन दिए हुए थे वो भी रिवर्स हो जाएंगे। यानी जो ये सब्ट्रैक्ट वाला था, जो हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा था, वो कब था, जब 11 से 121 पे जाएं। जब उल्टा चलेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट का उल्टा प्लस हो जाता है, तो यानी हम +3 करेंगे। और दूसरा जो रूल था कि मल्टीप्लाई बाय n, तो मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या होता है, डिवाइड, तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2। ठीक है, 121 से 11 पे जाएंगे क्योंकि हमने प्रोसेस उल्टा कर दिया है, पलट दिया है, तो ऑपरेशंस भी हमने रिवर्स कर दिए हैं। अब बात करते हैं मिनिमम स्टेप्स कैसे काउंट होंगे। मान लो 121 से ही मैं लेके चलता हूं, तो आपको पता है ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि मुझे यहां पर +3 करना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में मैं +3 कर दिया, कितना आ गया 124, और फिर मैं इसको मान लीजिए 2 से डिवाइड करता हूं तो आ गया 62। तो कितने स्टेप लगे, एक ये लगा यहां से और एक ये लगा। 2 स्टेप में हम 121 से 62 पे पहुंच गए, 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स, आई एम राइटिंग इट, 2 स्टेप्स में हम पहुंच गए। अगर मान लो आप कहते हैं भाई इसको ऐसे नहीं करते, हम यहां करते, मान लीजिए हमने +3 किया, पहला स्टेप 124 आ गया, इसमें +3 फिर करते 127 आ जाता, फिर +3 करते 130 आ जाता, और फिर कोई बच्चा कहता जी अब इसको 2 से डिवाइड करो, तब 65 पे पहुंचते हम, यानी 130 से डिवाइड बाय 2 करके हम 65 पे पहुंचते। तो कितने स्टेप लगे, पहला ये प्लस वाला, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, यानी चौथे स्टेप पे हम 65 पे पहुंचे। लेकिन अगर मैं यहां से फॉलो करूं इसको,
121 में +3 डिवाइड बाय 2 और यहां पर फिर +3। तो पहला स्टेप ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तीसरे स्टेप में ही मैं पहुंच गया 65 से, यानी ये वाला पाथ फॉलो करता तो 3 स्टेप में पहुंचता, ये वाला पाथ फॉलो करता तो 4 स्टेप में पहुंच रहा हूं। यानी हमें जो कम से कम स्टेप चाहिए वो यहां से पहुंच सकते हैं हम इजीली। तो उसमें हमने यहां पर क्या चीज देखी, जो ऑड नंबर होता है उसमें हमने प्लस किया था, जब इवन नंबर आया तब डिवाइड बाय 2 किया। 62 फिर से इवन नंबर आया तो क्योंकि 65 पे पहुंचना तो +3 कर दिया, डिवाइड बाय 2 करके भी पहुंच सकते थे बट हमने +3 कर दिया, 65 पे पहुंच गए। तो रूल हम एक डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक रूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहां तक पहुंचने के लिए, कि रूल बना लेते हैं भाई, एल्गोरिथम कह सकते हो आप इसको, कि जब भी कोई इवन नंबर आएगा हम कोशिश करेंगे उसको डिवाइड बाय 2 करने की, क्योंकि छोटा करना है। वैसे चाहे तो +3 भी कर सकते हैं किसी स्टेप में, बट डिवाइड बाय 2 करेंगे। और दूसरे स्टेप में जब भी ऑड नंबर आएगा तो हमेशा +3 करेंगे, ऑलवेज, कभी भी 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करने पे हम पहुंच जाते हैं, नेचुरल नंबर नहीं रहता, वो हमारा पॉइंट्स में आ जाता है, फ्रैक्शन में। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था कि हमें 11 से 121 पे पहुंचना था और हम उसका रिवर्स चल रहे थे, हम 121 से चलेंगे और 11 पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। 121 आ गया है, ऑड नंबर है, पहले स्टेप में मैं +3 कर देता हूं, कितना हो गया 124। दूसरे स्टेप में इवन नंबर आ गया, छोटा करना है, डिवाइड बाय 2, कितना आ गया जी 62। फिर से ऑड नंबर है, छोटा करना है, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया 31। 31 आ गया, ऑड नंबर है, डिवाइड बाय 2 नहीं हो सकता, +3 कर दो, कितना हो गया 34। 34 इवन नंबर है, छोटा करना है, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया 17। 17 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, +3 कर दो, कितना आ गया +3 करते ही 20 पे पहुंच गए। 20 क्या है, 20 क्या है, 20 इवन नंबर है, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया 10। 10 क्या है, फिर से इवन नंबर है, फिर से डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो गया 5। अब 5 ऑड नंबर है, +3 करो 8। अब कहेंगे जी 8 तो इवन नंबर आ गया, 2 से डिवाइड करो, पर 2 से डिवाइड करने पे तो छोटा हो जाएगा, हमें नंबर करना है 11। तो बड़ा बनाने के लिए हम फिर से एक स्टेप रिपीट कर देते हैं, यहां पर +3 11, ये पहुंच गए जी, 121 से चले थे 11 पे पहुंच गए, यानी ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। इसके अब हम स्टेप्स गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी टोटल हम 10 स्टेप्स में 121 से 11 पे पहुंच गए। अगर रिवर्स चले तो, अगर सीधा चलते तब भी 11 से 121 पे पहुंच सकते थे। तो मिनिमम नंबर जो आया, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, मिनिमम स्टेप्स या लीस्ट स्टेप्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं 11 से 121 पे पहुंचने के लिए, वो था 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा 10। तो देखा आपने नंबर थ्योरी के क्वेश्चंस कितने एक्साइटिंग होते हैं, बिना किसी फॉर्मूले का, बिना कोई रूल यूज किए हमने अपना एक एल्गोरिथम बनाया, अपना एक रूल बनाया, सिर्फ एक कॉमन सेंस का यूज करके, एक सिंपल कैलकुलेशंस करके, प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम अपने रिक्वायर्ड जो रिजल्ट था हमारा वहां तक पहुंच गए। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा आसान सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस देखने के लिए वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए। वैदिक गुरुज हम बहुत जल्द आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 लेके आएंगे और 100% तैयारी आपको करवा रहे हैं IOQM 2025 की। तो आइए हमारे साथ IOQM 2025 क्रैक करते हैं, सभी मिलके जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।